ये कहानी सिर्फ एक गुरु की नहीं है। ये कहानी है पावर की, कंट्रोल की और एक ऐसे सपने की जो अमेरिका के मिट्टी पर खतरनाक बन गया। 1981 जब ओशो ने भारत छोड़ दिया, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पुणे आश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही थी, फॉरेन करेंसी आ रही थी और सरकार की आंखें ओशो पर टिक चुकी थी। मैं पॉलिटिक्स से लड़ना नहीं चाहता, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं शांत रह सकूं। पर यह पूरी सच्चाई नहीं थी। ओशो बोलना बंद कर चुके थे, पर रजनीश मूवमेंट रुक नहीं रहा था। शीला, एक औरत जो सिर्फ सेक्रेटरी नहीं थी, वो रजनीश एम्पायर की कमांडर बन चुकी थी। भगवान बोलते नहीं, पर उनकी साइलेंस भी एक ऑर्डर है। ओरेगन के जंगल में एक पूरा शहर खड़ा हो गया। एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, पुलिस फोर्स, वेपन्स, रोल्स रॉयस कलेक्शन। अमेरिका में पहली बार एक गुरु का अपना देश बन रहा था। लोकल लोग घबरा गए। They were armed, they were disciplined, they followed one man blindly. They are not spiritual, they are dangerous. 1984, अमेरिका का पहला बायो टेरर अटैक। सैल्मोनेला, रेस्टोरेंट्स के खाने में मिलाया गया। इसका ऑर्डर कहाँ से आया? शीला या ओशो? ओशो चुप थे, पर अंधे नहीं। शीला ने जो किया, वो रजनीश मूवमेंट के लिए जहर था। अगला एपिसोड, जब अमेरिका ओशो को गिरफ्तार करता है, जेल, डिपोटेशन और एक ऐसा सच जो आज तक छुपा है। रजनीशपुरम, शीला और अमेरिका का सबसे बड़ा कल्ट सच। अमेरिका के मीडिया और सरकार ने देखा रजनीशपुरम को और शुरू हुई सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। विजुअल्स, एफबीआई ऑफिसेज, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज ऑफ रजनीशपुरम। लोकल लोग, जर्नलिस्ट्स और विसल ब्लोअर्स ने कंप्लेंट की। ये सिर्फ ध्यान का ग्रुप नहीं, ये पावर और कंट्रोल का सिस्टम है। These people are operating like a mini state. We need to investigate. FBI ने ओशो को अरेस्ट किया, इमिग्रेशन फ्रॉड और अन्य एलिगेशंस के लिए। विजुअल्स, एयरपोर्ट, हैंडकफ्स, फॉलोअर्स शॉक्ड। लेकिन ओशो खुद शांत थे, उन्होंने कभी फाइट नहीं की। मैं गिराया नहीं गया, सिर्फ सच से टकरा गया। 12 दिन तक जेल में रखा गया, हर दिन मीडिया का प्रेशर बढ़ता रहा। जेल के बाद सबसे बड़ा शोर मचा, सैल्मोनेला अटैक और फूड पॉइजनिंग एलिगेशंस। विजुअल्स, रेस्टोरेंट्स, सिक पीपल, मीडिया हेडलाइंस। इन्वेस्टिगेशन में शीला का नाम सामने आया। ओशो की साइलेंस के पीछे शीला की कंट्रोल और डेंजरस प्लानिंग थी। रीइनैक्टमेंट डायलॉग, शीला स्टाइल। रजनीश मूवमेंट के लिए कुछ भी करना जरूरी है। एफबीआई और कोर्ट के प्रेशर के बाद ओशो ने प्ली बार्गेन किया और अमेरिका छोड़ने के लिए अग्री किया। ओशो ने अपनी सारी लीगल लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, सिर्फ देश छोड़ दिया। मैं सच के साथ हूं, शरीर के साथ नहीं। अमेरिका के बाद ओशो दुनिया घूमने निकले, लेकिन 21 देशों ने वीजा रिजेक्ट कर दिया। विजुअल्स, वर्ल्ड मैप, कंट्रीज हाईलाइट। क्या सच में एक गुरु इतना खतरनाक हो सकता है, या फिर लोग फियर ऑफ फ्रीडम से डर रहे थे? 1987, ओशो वापस भारत आए। पुणे आश्रम में शांत माहौल था, लेकिन ओशो अब पहले जैसे नहीं थे। विजुअल्स, पुणे आश्रम गेट, फॉलोअर्स वेलकमिंग। शरीर कमजोर था, पर विचार अमर, और आज भी दुनिया भर में उनका ध्यान और टीचिंग्स फॉलो किया जा रहा है। मैं जा रहा हूं, पर जो बताया है वह सदैव जिंदा रहेगा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा एक बच्चा, जिसके सवाल और सोच आगे चलकर दुनिया को हिला देंगे। जो सिखाया गया है वो सच नहीं है, खुद देखो और समझो। भोपाल और जबलपुर में पढ़ाई, प्रोफेसर बनकर भी ओशो का सवाल खत्म नहीं हुआ। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, खुद अनुभव से होता है। बचपन के सवाल अब पब्लिक स्पीचेस में बदले, स्टूडेंट्स और लोग उनके विचार सुनने लगे। धर्म और मोरालिटी, वो जो लोग फॉलो करते हैं, क्या सच में समझ पाए हैं? ओशो के अनकन्वेंशनल विचार मीडिया और सोसाइटी के लिए शॉकिंग, कंट्रोवर्सी का पहला बीज बो दिया गया। ये लड़का कुछ अलग कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत? 1974 में पुणे के कोरेगांव पार्क में ओशो का आश्रम खुला। विदेशी लोग और सीकर्स हजारों में आने लगे। ध्यान सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, जिंदगी का तरीका है। ओशो के ध्यान और प्रवचन विदेश में भी मशहूर होने लगे। मीडिया अटेंशन और कंट्रोवर्सीज दोनों बढ़ गए। आनंद और फ्रीडम दोनों साथ में चाहिए। उनके सेक्सुअल और अनकन्वेंशनल टीचिंग्स ने सोसाइटी को हिला दिया। मीडिया हेडलाइंस में कंट्रोवर्सी का तूफान। जिंदगी को दबाकर नहीं, जीने का तरीका सीखो। आश्रम में फॉलोअर्स की संख्या हजारों में बढ़ गई।
ओशो का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड था। माँ आनंद शीला, ओशो की सबसे ट्रस्टेड और कंट्रोवर्शियल शिष्या, आश्रम के ऑपरेशंस में मेजर रोल। भगवान, मैं आपका काम आगे बढ़ाऊंगी। 1981 ओशो ने अमेरिका का रुख किया। फ्रीडम और न्यू एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऑरेगन सेलेक्ट किया। मुझे शांति चाहिए और एक ऐसी जगह जहां मैं एक्सप्लोर कर सकूं। ऑरेगन में 93,000 एकड़ जमीन खरीदी गई। शीला और फॉलोअर्स ने प्लानिंग स्टार्ट की। एयरपोर्ट, पुलिस, हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल एरियाज बनाए गए। एक पूरा शहर ओशो के कंट्रोल में। लोकल रेजिडेंट्स और पॉलिटिशियंस घबरा गए। एक स्पिरिचुअल कम्यून या पैरेलल गवर्नमेंट। रजनीशपुरम न्यूज में कंट्रोवर्सी और फेम दोनों बढ़ रहे थे। फॉलोअर्स हाईली डिसिप्लिन्ड, वेपन्स और सिक्योरिटी भी टाइट। ओशो ने पब्लिक स्पीचेस बंद कर दी। शीला और सीनियर डिसाइपल्स ने कम्यून रन किया। 1984 में सैल्मोनेला अटैक, ऑरेगन रेस्टोरेंट्स में पॉइजनिंग, शीला के इन्वॉल्वमेंट के एलिगेशंस। यूएस अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ओशो और शीला अंडर स्क्रूटनी। 1985 ओशो अरेस्टेड, 12 दिन जेल, इमिग्रेशन फ्रॉड एलिगेशंस। मैं गिराया नहीं गया, सिर्फ सच से टकरा गया। अरेस्ट के बाद मीडिया फ्रेंजी, इंटरनेशनल हेडलाइंस में ओशो का नाम। एफबीआई और कोर्ट प्रेशर के बाद ओशो ने प्ली बार्गेन किया और अमेरिका छोड़ने के लिए अग्री किया। मुझे देश छोड़ना पड़ा, पर सच हमेशा साथ है। फॉलोअर्स और स्टाफ ने इमोशनल फेयरवेल दिया। राजनेशपुरम का सपना यहीं खत्म हुआ। वर्ल्ड टूर के दौरान 21 देशों ने ओशो का एंट्री डिनाई किया। 1987 में ओशो इंडिया वापस आने का डिसीजन लिया। शरीर कमजोर पर मनोबल हाई। पुणे आश्रम में ओशो का वेलकम। पुराने और नए फॉलोअर्स की भीड़। ओशो ने इंडिया में फिर से मेडिटेशन और डिस्कोर्सेस स्टार्ट किए। शांति और नॉलेज का माहौल। ओशो की हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, पर उनका ध्यान और टीचिंग्स कांस्टेंट रहे। बुक्स और टॉक्स के थ्रू ओशो ने अपना लेगेसी छोड़ा। मीडिया ने ओशो के रिटर्न को कवर किया। कंट्रोवर्सीज के साथ पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। 1989 में ओशो ने लास्ट पब्लिक डिस्कोर्स दिया। मैं तुम्हें फॉलो करने को नहीं कहता, मैं तुम्हें जागने को कहता हूं। ओशो के टीचिंग्स मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में आज भी फॉलोड हैं। उनकी डेथ के बाद भी कंट्रोवर्सीज और मीडिया कवरेज कंटिन्यू हुई। फॉलोअर्स ने वर्ल्ड वाइड मेडिटेशन सेंटर्स बनाए और ओशो के विचार स्प्रेड किए। क्रिटिक्स और सपोर्टर्स दोनों ही उनके साथ हैं। एक तरफ स्कैंडल्स, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल विजडम। ओशो ने कहा, जिंदगी को डर से नहीं, आनंद से जियो। नेवर बॉर्न नेवर डाइड, बी योरसेल्फ। और कई ऐसे कोट्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। ओशो का इन्फ्लुएंस आज भी योगा, मेडिटेशन और सेल्फ हेल्प वर्ल्ड में है। उनकी जिंदगी और कंट्रोवर्सीज को समझना एक जर्नी है। पावर, लव और फ्रीडम का एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी। फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ओशो ने हमारी जिंदगी बदल दी, बचपन से गुरु बनने तक, इंडिया से अमेरिका, अरेस्ट और वापसी तक। ओशो की जिंदगी एक एपिक सागा है। लोग उनको गुरु, फिलोसोफर और विजनरी मानते हैं। ओशो के आश्रम्स और सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, पुणे, यूएसए, यूरोप, एशिया। उनकी राइटिंग, स्टॉक्स और डिस्कोर्सेज आज भी सोल्ड वर्ल्ड वाइड। 19 जनवरी 1990 ओशो का शरीर छोड़ दिया। वर्ल्ड मोर्न्ड अ ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स गैदर्ड, ट्रिब्यूट्स और इमोशनल सीन्स। डेथ के बाद भी कंट्रोवर्सीज और मीडिया कवरेज कंटिन्यू हुई। ओशो के टीचिंग्स आज सेल्फ हेल्प और मेडिटेशन वर्ल्ड में मेजर इन्फ्लुएंस है। इंटरनेशनली ओशो इज नोन एज विजनरी, फिलोसोफर एंड कंट्रोवर्शियल गुरु। ओशो का मैसेज, फ्रीडम, लव, अवेयरनेस, टाइमलेस लेसन्स। बचपन से गुरु बनने तक, इंडिया से अमेरिका, अरेस्ट और वापसी तक। ओशो की जिंदगी एक एपिक सागा है। 1984 तक अमेरिका समझ चुका था कि रजनीशपुरम सिर्फ एक स्पिरिचुअल कम्यून नहीं रहा, ये एक पावर स्ट्रक्चर बन चुका था। अपना शहर, अपनी पुलिस, अपनी प्लानिंग, अपना कानून। अमेरिका का सिस्टम इस बात से डरा हुआ था कि अगर ये मॉडल चल गया तो लोग सिस्टम से बाहर सोचना सीख जाएंगे। मीडिया ने ओशो को एक कल्ट लीडर बनाना शुरू कर दिया। टीवी डिबेट्स, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल प्रेशर, सब एक साथ। 1984 का साल। ओरेगॉन के लोकल टाउन्स में लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। सैलेड बार्स, रेस्टोरेंट्स, सब जगह इन्फेक्शन। बाद में खुला सैल्मोनेला अटैक। ये अमेरिका का पहला बायोलॉजिकल अटैक था। मीडिया ने सीधा नाम जोड़ दिया, रजनीशपुरम। लेकिन एक सच छुपा रहा। ओशो इस सब के फैसलों में शामिल नहीं थे।
ये सारी प्लानिंग शीला और उसके इनर सर्कल की थी। सालों बाद ओशो मौन तोड़ते हैं। उनकी आवाज शांत है लेकिन शब्द भारी। मैं अंधेरे में था, मुझे सब कुछ बताया ही नहीं गया। ये पहली बार था जब ओशो ने खुलकर कहा कि शीला ने उनके नाम पर पावर का गलत इस्तेमाल किया। इस एक स्टेटमेंट ने पूरी कहानी पलट दी। जैसे ही ओशो बोले, शीला समझ चुकी थी कि खेल खत्म। रात के अंधेरे में शीला और उसका ग्रुप अमेरिका छोड़कर भाग गया। बाद में अरेस्ट, जेल, कन्फेशन। अमेरिका को एक विलन मिल गया, लेकिन निशाना अब भी ओशो ही थे। अब अमेरिका ने सीधा स्टेप लिया। इमिग्रेशन चार्जेस, वीजा वायलेशंस, फॉल्स मैरिजेस, ये सब टेक्निकल चार्जेस थे। स्पिरिचुअल विचार को कानून से पकड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए सिस्टम ने पेपर वर्क से वार किया। अक्टूबर 1985, ओशो अपना शहर छोड़ रहे थे। रास्ते में अरेस्ट। कोई हंगामा नहीं, कोई भागना नहीं, सिर्फ शांति। अमेरिका ने दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल गुरु को कस्टडी में ले लिया। ओशो को 12 दिन में 6 अलग-अलग जेल्स में रखा गया। उनका कहना था, मुझे धीरे धीरे पॉइजन दिया गया। डॉक्टर्स ने ऑफिशियली कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ओशो की हेल्थ कभी वापस नॉर्मल नहीं हुई। प्रेशर बढ़ता गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई। डील हुई, ओशो गिल्टी प्ली करेंगे और अमेरिका छोड़ देंगे। ये एक पॉलिटिकल एग्जिट था। अमेरिका के बाद 21 देशों ने ओशो को वीजा देने से मना कर दिया। नाम था डेंजरस इन्फ्लुएंस। सच ये था कि उनके विचार कंट्रोल के बाहर थे। ओशो वापस पुणे आए, शरीर कमजोर, आंखों में वही चमक, लेकिन एनर्जी टूट चुकी थी। अमेरिका का एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका था। पॉइजन का असर धीरे धीरे दिख रहा था। स्किन प्रॉब्लम्स, वीकनेस, पेन। ओशो कहते थे, ये शरीर अमेरिका में ही छोड़ आया हूं। आखिरी प्रवचन में ओशो और भी गहरे हो गए। सच तुम्हारे बाहर नहीं, तुम हो। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द तेज तलवार जैसा। एक दिन ओशो ने शरीर छोड़ दिया। कोई चीख नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ शांति। उनकी समाधि पर लिखा गया, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। ये सिर्फ लाइन नहीं, पूरी फिलॉसफी थी। किसी ने उन्हें भगवान कहा, किसी ने फ्रॉड, किसी ने खतरा, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ओशो ने जवाब नहीं दिए, उन्होंने सवाल जगाए, और सवाल जिंदा रहते हैं। आज भी ओशो पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, नए लोग उन्हें डिस्कवर कर रहे हैं। टाइम उन्हें मिटा नहीं पाया। ये फैसला आप पर छोड़ दिया गया। ओशो खुद कहते थे, मुझे फॉलो मत करो। सच डेंजरस होता है, इसीलिए लोग झूठ पसंद करते हैं। ओशो चले गए, लेकिन उनकी आग अब भी सवालों में जल रही है। अमेरिका को ओशो से प्रॉब्लम उनके कपड़ों से नहीं थी, ना उनके प्रवचनों से। प्रॉब्लम थी उनके फॉलोअर्स से। ओशो के साथ पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स। ये लोग जब सिस्टम से बाहर सोचने लगे, तब सिस्टम को लगा, ये सिर्फ गुरु नहीं, ये मूवमेंट है। अमेरिका का डर था, अगर लोग रिलीजन के बिना जीना सीख गए तो कंट्रोल कैसे होगा। अजनीशपुरम सिर्फ आश्रम नहीं था, ये एक लाइव एक्सपेरिमेंट था। नो फोर्स्ड रिलीजन, नो भगवान की मूर्ति, सिर्फ मेडिटेशन, थेरेपी, अवेयरनेस। मेरा काम तुम्हें आजाद करना है, मुझे फॉलो करवाना नहीं। ये बात सबसे ज्यादा डेंजरस थी। मीडिया ने ओशो को सेक्स गुरु बना दिया। सच ये था, ओशो दबाए हुए मन पर बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जो सेक्स को दबाता है वही हिंसा पैदा करता है। ये बात सोसाइटी के लिए अनकंफर्टेबल थी। शीला को सिर्फ विलन बनाना आसान है, लेकिन सच ज्यादा गहरा है। शीला पावर में थी, लेकिन पावर का सोर्स सिस्टम का प्रेशर भी था। रजनीशपुरम पर हर दिन रेड्स, केसेस, थ्रेट्स। शीला ने सर्वाइवल के लिए कंट्रोल और फियर चूज किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका ने रजनीशपुरम पर 24/7 सर्वेलेंस रखी। फोन टैप्स, एरियल फोटोज, अंडरकवर एजेंट्स। ये सब एक स्पिरिचुअल कम्यून के लिए नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट के लिए था। ओशो ने कहा, मुझे जान से मारने का प्लान था, लेकिन धीरे धीरे। उन्हें गंदी सेल्स, ठंडी रोटी, केमिकल एक्सपोजर। डॉक्टर्स चुप रहे,
सिस्टम चुप रहा, सिर्फ शरीर बोलता रहा और टूट गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में नो प्रूफ लिखा गया, लेकिन सच ये है कि ओशो अमेरिका से लौटने के बाद कभी ठीक नहीं हुए। हैवी मेटल सिम्टम्स मैच करते हैं। सवाल आज भी जिंदा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो बॉडी क्यों गिरती गई? 21 देश एक साथ गलत हो सकते हैं, या फिर सबको एक ही प्रेशर था? ओशो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, इसलिए उन्हें एलिमिनेट करना आसान था। ओशो कहते थे, धर्म तब मर गया जब मंदिर बन गया। उन्होंने धर्म को नहीं, धर्म के बिजनेस को चैलेंज किया, इसलिए सब खिलाफ हो गए। आज भी ओशो डेंजरस हैं, क्योंकि वो फॉलो नहीं करवाते, वो सोचना सिखाते हैं, वो दर तोड़ते हैं, और दर टूट जाए तो सिस्टम गिर जाता है। ओशो मर गए या सिर्फ शरीर छोड़ा, क्योंकि जो आदमी तुम्हें खुद से मिलवा दे वो कभी नहीं मरता।